हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उस समय इसमें 22 भाग थे, 22 पार्ट और 395 अनुच्छेद थे। और ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अच्छा, ये बनाया गया था आपका संविधान सभा के द्वारा। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भाग एक आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। फिर भाग 2 है जो सिटीजनशिप का है, आर्टिकल 5 से 11 तक। फिर उसके बाद आपका आता है भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार। फिर उसके बाद डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और फिर यूनियन। अच्छा, भाग एक क्या बोलता है कि भाग एक का अनुच्छेद 1 आर्टिकल बोलता है कि भारत जो कि इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। इंडिया इज ए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। जो राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके एरिया बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके तो ये होता है आपका यूनियन। यूनियन मतलब भारत जो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एक होती है टर्म फेडरेशन। फेडरेशन जैसे अमेरिका का है, अमेरिका राज्यों का संघ मतलब फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, मतलब उसमें समझौता हुआ है। उसमें क्या है कि भाई 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश उसमें कैसे थे कि इनकी जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाए, 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1776 स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी और 1783 को इनको मान्यता मिल गई थी। इनका ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। तो इसमें क्या है, इसमें समझौता हुआ था। ये तो मतलब फेडरेशन है, मतलब समझौते द्वारा एक संघ बना। तो ये अमेरिका स्थायी है। मतलब इसमें समझौता कब होता है, जब भाई दो पक्ष हों, एक और वह स्वतंत्र और समान हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में सेंटर थोड़ा डोमिनेट करता है। यहाँ जो है इसमें यूएसए में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों को भी नहीं तोड़ा जा सकता है और संघ को भी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इंडिया में राज्यों को तोड़ा जा सकता है। यूएसए की बात करें, यूएसए में संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं होता। संघ की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक कि राज्य न चाहे। लेकिन इंडिया में ऐसा हो सकता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी परिसंघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है। अगर भारत के राज्य क्षेत्र की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और एक्वायर्ड टेरिटरी आते हैं। जैसे समझौते के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर और सिक्किम का विलय किया है। सिक्किम जिसमें चोग्याल वंश के राजा थे। जम्मू कश्मीर का सबको पता ही है। जम्मू कश्मीर राज्य को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। युद्ध के द्वारा किए गए थे हैदराबाद और गोवा। गोवा जो उपनिवेश था इसका पुर्तगाल का, जिसको 1961 में एक्वायर किया गया। और जब गोवा को एक्वायर किया गया था, वहाँ के जनरल थे जोस फेरेरा बोसा, गवर्नर ऑफ गोवा व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 उसमें थे। और जब एक्वायर किया था उस समय थे मैनुअल एंटोनियो वेसेलो। अच्छा, और उसके बाद अध्यर्पण किया गया पुडुचेरी का जिसको फ्रांस ने दिया था। फिर विस्तार भी किया है, जैसे आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में कराईकल है, केरल में माहे है। तो ये सब पौंडीचेरी में आते हैं। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं, पुडुचेरी, यनम, कराईकल और माहे। और भारत में शामिल होने वाला जो अंतिम देशी रियासत थी वो हैदराबाद थी। भाई उस समय कितनी थी, 562 रियासत थी। और इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबका इंटीग्रेशन किया था इंडिया में। और सबसे लास्ट में इसमें हैदराबाद शामिल हुई थी। अब देखें अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बोलता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एंट्री ऑफ न्यू स्टेट्स। और अनुच्छेद 3 बोलता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाना घटाना, नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमा और नाम में परिवर्तन करना। ये सब अनुच्छेद 3 में आता है। जैसे अंतिम जो राज्य शामिल हुआ है वो सिक्किम राज्य शामिल हुआ है। सिक्किम मतलब ये था 35वें और 35वें संविधान संशोधन में ये बना था एसोसिएट स्टेट। और बाद में 36वें संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। देखो, 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
विभाजन राज्यों का विभाजन क्यों करते हैं भाई? जनता की मांग पर। जनता मांग करती है कि राज्यों का विभाजन किया जाए। जैसे राज्यों का विभाजन हुआ है, देखो जैसे छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, फिर उसके बाद यूपी से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, फिर झारखंड बना बिहार से 15 नवंबर 2000 को। तो इस तरह से ये जनता की मांग, नए राज्य भी बनते हैं, भाषाई आधार पर विभाजन होता है। जैसे दक्षिण भारत के राज्य हैं, जैसे दक्षिण भारत के राज्य भाई केरला है, केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। राज्यों के आधार पर जैसे इनका विभाजन हुआ गुजरात और महाराष्ट्र का, जो मराठी भाषा बोलने वाला रीजन है वो महाराष्ट्र, मुंबई का जो बाइफर्केशन हुआ वो जो गुजराती बोलने वाले हैं उनको गुजरात। मराठी भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर इसका आंध्र प्रदेश बना, और एक कन्नड़ भाषी जैसे कर्नाटक। जब भाषा के आधार पर विभाजन के लिए आमरण अनशन किया था ये मद्रास में, पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन पर बैठ गए और 58 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो विद्रोह की भावना है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू जी को एक्शन लेना पड़ा और उन्हें इसका आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य है जो अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, उसका गठन हुआ। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी अध्यक्षता फजल अली कर रहे थे। ये 1953 में बना। अध्यक्ष फजल अली थे और सदस्य में हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पडिक्कर थे। देखो, नए राज्यों का गठन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई देश की सुरक्षा का, प्रशासनिक योजना का, वित्तीय योजना का, पंचवर्षीय योजना लागू करने की क्षमता, ये सब देखते हैं। एक 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। संशोधन के बाद इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, और आजकल अराउंड 28 राज्य, 8 या 9 यूनियन टेरिटरी हैं। और क्या था कि भाई बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने सरदार की उपाधि वल्लभ जी को दी। ये बारदौली सत्याग्रह में अच्छा काम करने के लिए सरदार की उपाधि मिली थी। और सबसे प्राचीन भाषा की यदि बात करें तो वो सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है, और इस समय 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। रिसेंटली एडेड उड़िया है, देखो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। और अभी मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। एक क्वेश्चन है कि असंवैधानिक संस्था कौन सी है? यदि हम संघ लोक सेवा आयोग करें, यूपीएससी तो संविधान में वर्णित है 315 अनुच्छेद में। निर्वाचन आयोग ये 324 अनुच्छेद में वर्णित है, ये भी है। वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये भी संविधान ने कहा है। लेकिन योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग ये थिंक टैंक योजना आयोग को रिप्लेस किया है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था, तो ये आपका संविधान में वर्णित नहीं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दिस वॉज फॉर द डे, थैंक यू।